अभी यहाँ देखो, ये हमारा 5वां प्रश्न है जिसे हमें पढ़ना है। यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। हम इसे लिख लेंगे। फिर लिख रहा है, पेंट के प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैन की आवश्यकता होगी। अब हम इसे यहाँ पर शेडिंग बंद करके आगे लिखते हैं। चलिए, वैसे तो हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन चलो यहाँ लिखते क्या है, कमरे की माप। ये हमारा 5वां प्रश्न है। कमरे की माप और गुणन के क्रम में लिखा है 15, 10, 5, 7, 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। ये क्रम से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ये क्रम से लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। और यहाँ कह रहा है कि एक कैन से 100 स्क्वायर मीटर पेंट होता है। तो पहले यह निकालो कि कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा जो हमें पेंट करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो पेंट होना है, दीवार और छत, दीवार और छत का क्षेत्रफल। तो हम यहां लिखेंगे दीवार और छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। और हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारा, जब हम कम रूम के अंदर होते हैं तो हमारे दाएं बाएं, आगे और पीछे ये दीवार होती है। तो दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र यह है LH प्लस BH, और छत के लिए हम LB लिखेंगे, दीवार और छत का क्षेत्रफल। अब हम अपनी गणना यहां कर लेंगे। ध्रुव देगा यल है हमारा 10 गुणे 7 प्लस, यहाँ जो हमने लिखना भूल गए हैं, 10 गुणे 7 धन 15 गुणे 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ गुणा कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट 10 सत्ते 70 धन लंबा 15, 15 सत्ते 105, 10 सत्ते 70 धन, यहाँ गुणा कर दिया 150 मीटर स्क्वायर। यहां जोड़ लेंगे 175 धन 150, और फिर यहां गुणा कर देंगे 2 सत्ते 14, 1 15 प्लस 150। और इस प्रकार जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। हमारे उस कमरे की और छत का क्षेत्रफल हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। एक कैन की क्षमता कितनी है? लिख रहा है एक कैन की क्षमता है 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन की क्षमता है 100 मीटर स्क्वायर। अब ये इतना प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं बेटा? अब एक कैन की क्षमता हम क्या लिखेंगे? हाँ बोलो। एक कैन की क्षमता, एक कैन पेंट की क्षमता, पेंट की क्षमता लिख रहा है बराबर 100 मीटर स्क्वायर। एक कैन की क्षमता कितनी है? हाँ, तो लिखेंगे कुल कैन। हमारा क्षेत्रफल है कितना? 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर बटा 100 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारी गणना आएगी कि हमको 5 कैन
पेंट यूज होगा। कितना यूज होगा? 5 कैन या 5 डिब्बा पेंट हमारे लिए यूज होगा। इस प्रकार बेटे हमें ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर जहां पर 6 तलों में रंग ना हो, 6 तलों में कलर ना हो या 6 तलों पर क्रियाकलाप ना हो, फिर वहां पर हमें अपने इस तथ्य को ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारी चारों दीवार हैं जिनको हम पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पार्श्व पृष्ठ। इसमें हमारी 4 दीवार और प्लस छत, अगर है तो छत या फर्श, दोनों में से एक सम्मिलित होगी। दोनों में से एक सम्मिलित होगी, तब हमारा 4 दीवार और छत को लेके 5 हो जाएगा, या 4 दीवार और फर्श को लेके 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे चारों दीवारों तक है तो वो केवल हमारा पार्श्व पृष्ठ होगा। चाहिए हमारे लिए घन हो या घनाभ हो या कोई भी संरचना हो। और इस प्रकार हम आगे जो हमारा अगला सवाल है, 7वां 6वां है, वहां पर हम चित्र देख रहे हैं कि हमारा चित्र हमारे लिए कह रहा है, चित्र को देखो और ये कह रहा है, ये वर्णन कीजिए कि दाएं तरफ की दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। समानता तो यह है कि बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, जबकि जो हमारा दूसरा चित्र दिया गया है वह एक घन है और उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो दोनों आकृतियां माप के अनुसार हमें समान दिख रही हैं। माप के अनुसार हमें समान दिख रही हैं। आगे हम इनमें संपूर्ण पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ की गणना ज्ञात करके बता सकते हैं कि किसका क्या अधिक है या कम है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? और अभी हमने पढ़ा है कि जैसे हमारा ये बेलन है, यहाँ ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से में क्षेत्रफल का प्रयोग नहीं होगा। अब हमारे लिए यहाँ जो हमारा बेलन है, हमारा पहला चित्र, अभी हम पढ़ते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन के लिए इसे वक्र पृष्ठ कहा जाता है। 2πr/h। और जो हमारा दूसरा चित्र है वो घन है। घन का, इसको घन के लिए पार्श्व पृष्ठ कहा जाता है। और हमने पढ़ा है कि पार्श्व पृष्ठ में उसका ऊपरी भाग और नीचे के भाग का क्षेत्रफल नहीं होता, तो यहाँ 4 ही तल होते हैं। ये इसका क्षेत्रफल हम गणना में निकाल लेते हैं। हाँ, दिखा? देखो, वो शेयरिंग की प्रॉब्लम है। ये तो जो हमारा बेलन है उसका पार्श्व पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ। इसी पार्श्व पृष्ठ को बेलन में वक्र पृष्ठ कहते हैं और समतल आकृतियों में पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। यहाँ केवल 4 आकृतियां होती हैं, तो 4 तल होते हैं। अब यहाँ हम लोग जो हमारा 6वां प्रश्न है,
छठवें प्रश्न के अनुसार आकृतियों में समानता क्या है? यहां पर हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और घन की भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। दूसरे भी आधार में कह सकते हैं कि बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और घन की लंबाई या चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर है। लेकिन किस प्रकार भिन्न है? उनकी जो रचना प्रकृति है वो भिन्न है, अर्थात एक आकृति बेलन है और दूसरी आकृति घन है। रचना की दृष्टि से दोनों आकृतियों में भिन्नता है। करा फिर किसका पृष्ठ कम है और किसका अधिक है? देखिए, अब यहां जो बेलन है, जो बेलन में वहां पर जो 7 सेंटीमीटर है वो बेलन का व्यास लिखा गया है। बेलन का व्यास हम लिख सकते हैं बराबर 7 सेंटीमीटर और यहां पर हम ऊंचाई लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। व्यास को हम अंग्रेजी में डी लिखते हैं, हमारे पास यहाँ आर या त्रिज्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठ। अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है तो हम सब बहुत आसानी से अपनी समस्याओं को हैंडल कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा सूत्र है 2 पाई आर, 2 आर हम लिखते हैं 2 पाई आर, 2 के साथ आर लगा दो पाई एच। ये 2 आर जो है यही व्यास है, तो हम लिखेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे एच 7 और फिर लिख लेंगे 7। नहीं तो यहाँ इसको हम बटा करेंगे और उसको बटा 2 करने के बाद भी सरल कर सकते हैं। अगर बटा 2 करेंगे हमारा ये वाला 2 यहाँ लाइव हो जाएगा 7/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। दोनों समस्याओं में हम हल कर सकते हैं। इसे व्यास है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर हम वहां से भी और यहां से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड और सोचने पर निर्भर है। 7 कट गया, ये भी कट गया और अब हम यहाँ गुणा कर देंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे बेलन का पार्श्व पृष्ठ हुआ। चलो इसको हम यहाँ रख देते हैं, अगले क्रम में यहां से सरल कर लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ, घन का पार्श्व पृष्ठ, अभी हमने वहां सूत्र लिख दिया है। अगर हम उसी का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर तो सूत्र होगा 4 गुणे 7 का वर्ग सेंटीमीटर। और जब यहां हम सरल करेंगे तो 4 को तो 4 लिखेंगे, 7 का गुणे 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 9 36 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19। अब हम यहाँ पर पा गए कि जो हमारा ये घन है इसका पार्श्व पृष्ठ और ये जो हमारा बेलन है इसका पार्श्व पृष्ठ, दोनों के पार्श्व पृष्ठ हमने गणना में प्राप्त किए। अब बता सकते हो किसका पार्श्व पृष्ठ अधिक है? घन का पार्श्व पृष्ठ अधिक है। तो हमें बेटा ये जो सूत्र या फार्मूले लिखे गए हैं ये हमारे प्रश्नों के आधार पर उन्हें देखकर प्रयोग करना, उनकी गणनाओं को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कल ऐसे बात हो रही थी बाद में हम करेंगे,
चलिए, तो यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं इतना हमने पढ़ लिया। इसमें कोई समस्या या कुछ ऐसा है जो बताओ। हाँ, ठीक है, इतना हमें ये हमने इतनी समस्याएं अपनी हल की हैं। कोई समस्या हो तो बता सकते हो। हाँ, कहाँ? हाँ, ये है, ये मतलब साइड या भुजा। यहाँ पर हम भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। ए पाई और आर, ये समझ में आता है? हाँ, ये बेटे भुजा लिखते हैं या इसको 4 ए का ऐसे लिखते हैं। ये जो हमारा ए है, बी है, सी है, ये हमारी बीजीय मान होते हैं जिनको हम किसी भी परिमाण के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और अब समझ में आ गया ये? तो अब हम इसी प्रकार हम अपने प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और उन्हें भी सरल करते हैं। और हम पहले तो अपने प्रश्नों को देखकर अपना जो सॉल्यूशन का सेटअप है उसे क्लियर करेंगे, तब समझ में आता है। जैसे 7वां है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है। कह रहा है बंद बेलनाकार टैंक है। बंद बेलनाकार टैंक का मतलब है उसमें चारों दीवारें और नीचे की तली, ऊपर का ढक्कन भी है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? धातु की चादर की मात्रा। धातु की चादर की मात्रा बराबर बेलनाकार टैंक का संपूर्ण पृष्ठ, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम इसकी गणना के लिए इसके सूत्रों को याद करना चाहिए हमें। चलिए, अभी हम जो हमारा ये 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में लिख रहा है, तो पहले हम यहाँ अपने बेलन की लंबाई और चौड़ाई लिख लेते हैं। अपने बेलन की जो हमारी सूचना है, 7वां प्रश्न है बेलनाकार टैंक की माप। टैंक की माप जिसमें लिख रहा है त्रिज्या 7 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। कह रहा है यह एक बंद डिब्बा है, बंद बेलनाकार डिब्बा है जिसमें लगने वाले चादर का क्षेत्रफल निकालना है। धातु की चादर, धातु की चादर या सीट जिसको हम कहते हैं, चादर का क्षेत्रफल कितना लगेगा? क्योंकि इसको बनाने में धातु का चादर तो लगेगा। हम फिर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और हम फिर इस संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, इसका हम प्रयोग करते हैं। जो हमारे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर। और स्पष्ट लिखने नहीं, तुम लोग कहोगे सर हमको न दिख रहा है, न समझ में आ रहा है, तो इसके लिए देखो 2
पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, वक्रीय क्षेत्रफल था। हाँ, तो अब यहां पर ये कह रहा है कि जब हम पढ़ रहे हैं यहां पर, इसी को हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्रीय है। तो धातु की चादर का क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि इस टैंक को बनाने में संपूर्ण भागफल चद्दर का यूज होगा, तो उसका क्षेत्रफल ये होगा। अब यहां हम लिखेंगे 2 22 गुणे 22/7, सूत्र हमने वहां लिखा है, आर का मान 7, यहाँ हमारे पास यच है 3, ये लिखा गया है ना ऊंचाई, और त्रिज्या है 7 मीटर का स्क्वायर। 7 यहां से सरल हो जाएगा, यहां गुणा कर दोगे 44, ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर, और जब गुणा कर दोगे तो उत्तर तो आसानी से मिल जाएगा। और इस प्रकार जब हम सरल करेंगे तो 7 का 7 सरल हो जाएगा, 22 का दूना 44 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस जुड़ जाएगा और फिर यहाँ गुणा होगा 44 गुणे 10, एक शून्य उतार लिया और गुणा कर दिया, 1 चौक 4, 1 चौक 4। तो जो चद्दर प्रयोग होगी ये हो जाएगी कुल चद्दर का क्षेत्रफल, कुल चद्दर का क्षेत्रफल। अब आगे उत्तर यहां भी लिख सकते हो या इसको भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी समस्याएं हैं। तो पहले हम समस्याओं प्रश्नों को पढ़ें और उन पर आधारित अपनी समस्याओं का निर्धारण करें। उन पर आधारित हम अपनी समस्याओं का निर्धारण करें और फिर उसके आधार पर हल करने का प्रयास करें।